महिमा मिले और एक बार फिर से हम सब प्रभु को महिमा देने के लिए वचन को सुनेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो वही वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए क्यों ना जब हम आज वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करके बैठे हैं, तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने मनों को तैयार करेंगे। प्रभु तेरे वचन को तेरे वचन को सीख सकूं प्रभु, और उस पर नित्य चल सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं छोटी सी। जिंदा खुदा समानी बाप प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता लॉर्ड, आज अपने दिल की आवाज को एक बार फिर से हम सबको दीजिए प्रभु, और आपकी आवाज को सुनने पाऊं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, और आपके देखेंगे लूका अध्याय, लूका की पुस्तक और उसके 18 अध्याय को कौन कह रहा लगाने के लिए फोन? अच्छा, लूका की बहुत सुनाए, बहुत बार इसको हम आपने सुना है और जाना है। आज हम उसी वचन को देखेंगे। बिल्कुल वचन जो सुनाई है वचन, लूका 18 अध्याय। लूका आप बोल करके मत बाइबल में खोलिए, बल्कि आप अंदर से सुन लीजिए, उसको खोलिए आराम से। जब आप बोलते हैं मोबाइल में तो फिर दिक्कतें होती हैं। इसलिए लूका 18 का 9 मैं पढ़ता हूं और ध्यान से सुनिए इसमें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने एक बात वहां पर दृष्टांत कुछ कह रहे हैं कि लिखा इसमें कि अपने ऊपर भरोसा रखते थे। कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, किस बात का? कि हम धर्मी हैं। मतलब वो इस अपने ऊपर भरोसा करते थे कि मैं एकदम धर्मी हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें आज के वर्ड से, आज के वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आज प्रभु की आवाज को आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? छोटे से वचन, इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूं, पर चुंगी लेने वाले से दूर खड़े होकर, बल्कि चुंगी लेने वाले स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर पर दया कर, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज इसमें एक बात को हम देखें, कंपेयर करना। इसने जो धर्मी करता था, इस व्यक्ति ने धर्मी ने क्या किया? इसमें कंपेयर, मतलब कि एक दूसरे से वो कंपेयर कर रहा है, मतलब कि ऊंचा नीचा, मैं इससे अच्छा हूं, ये कंपेयर कर रहा है कि मैं इससे अच्छा हूं, कंपेयर कर रहा है। प्रभु के लोगों, हम किसी कंपेयर नहीं कर। आज हम एक बात जरूर मैं आपको कहूंगा कि हम प्रभु के लोगों को चाहिए, बिल्कुल हम अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करें। लिखा है कि नहीं, अपने आप पर भरोसा मत करिए कि मैं बहुत अच्छा हूं। इस धर्मी व्यक्ति ने यही काम किया। इसने उस पापी मनुष्य से क्या किया? कंपेयर किया इसने, और कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, आप भी सोच सकते हैं किसी के प्रति, अरे मैं तो अच्छा बोल लेता हूं, मैं अच्छा कमा लेता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास अच्छा घर है। मतलब तमाम आदि बातों से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास साइकिल नहीं है और किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल वाला ये कंपेयर करेगा, अरे मुझे देखो, मैं इससे अच्छा हूं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है। और फिर उससे भी किसी के पास बढ़िया कार हो
अगर वो उस मोटरसाइकिल बोले अरे मेरे पास तो फर्स्ट क्लास मर्सिडीज कार है, प्रभु के लोगों हम कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसी को भी हम अपने से ऊंचा नीचा नहीं बनाए। जैसे एक उदाहरण दें, शरीर के माने में, शरीर जैसे कान से कंपेयर करें, मैं तुझसे अच्छा हूं, या पैर से करे अरे देख तू तो देख नहीं सकता, मैं देखता हूं। हाँ, या मतलब शरीर के हर एक अंग से एक अंग कंपेयर करें, मैं तुझसे बेहतर हूं, तुमसे अच्छा हूं, ऐसा करें, तो ये उदाहरण है कि वो जो कान है, और कान जो है कि देखने का काम नहीं कर सकता, और आंख, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हम एक ही प्रभु की महिमा करते हैं, एक ही परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जिस प्रभु ने हम करे कि हम तुमसे बहुत भले हैं, हम तुमसे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसके मजाक ना उड़ाएं, या हम ये ना कहें कि मेरे पास देखो। हा? और एक बात, अक्सर आज का जो वचन कहता है प्रभु हम किसी के साथ हम कंपेयर नहीं करें, कि हम बहुत अच्छे हैं। इस धर्मी ने इसने यही बात कही कि हे प्रभु मैं इस पापी के समान नहीं हूं, मैं तो दसवान देता हूं, मैं भेंट देता हूं, मैं दान देता हूं, मैं नित्य 3 प्रार्थना पापी के समान। इसने कंपेयर करी। तो उसी तरह हम मसीह के लोग हैं, एक अंग के समान हैं। हम किसी भी विश्वासी के साथ हम कंपेयर ये न करें कि ये सही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं। मेरी बात समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप किसी भी विश्वासी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आप जिस स्तर पे हैं, प्रभु को महिमा मिले, अच्छा आपको प्रभु ने रखा है, बिल्कुल फिट फाट है, आप वहां पे रखा है, इसलिए हम किसी कंपेयर न करें। एक बात अब इसी का अब उल्टा देखेंगे। एक और कंपेयर ये है कि अगर आंख बोले अरे काश प्रभु अगर तूने मुझे कान बनाया होता, मैं सुनता तो कितना अच्छा होता। और आंख बोले आंख बोले प्रभु मैं अगर सुनने का काम करता तो कितना अच्छा होता। और कान बोले प्रभु मैं अगर देखता तो कितना अच्छा होता। अरे अरे मुझे खुदा ने कैसे बना दिया बताओ, मुझको बगल में कान रख दिया। अरे ये तो सामने, आप तो सामने हैं, मुझे क्यों बगल में कर दिया। मतलब कि अब ये एक कंपेयर कर रहे हैं, अरे मैं अच्छा नहीं हूं। पहले मैंने इसी बात मैंने पहले इस तरह से आपको बताया, वो कह रहा मैं बहुत अच्छा हूं, ये मेरे जैसा नहीं है। लेकिन अब इस बात को अब इस दूसरे पहलू को देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि अब आप कह रहे करे मैं सही नहीं हूं, कान कह रहा है मैं ठीक नहीं हूं, पैर कहता है मैं नहीं ठीक हूं, हाथ कहता है क्यों मुझको आंख नहीं बनाया। मतलब अब ये दोनों अब ये आपस में ये बोले अरे मुझको खुदा तूने मुझको क्यों पैर बोले खुदा तूने मुझको क्यों यहाँ पे नीचे रख दिया, मुझको क्यों नीचे कर दिया। आंख बोले तो उसको ऊपर बना दिया, फर्स्ट क्लास ऊपर है वो। मतलब मेरा कहने का मतलब कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि करे खुदा तूने मुझे क्यों इस स्थान पे रखा है। खुदा ने अरे क्यों मैं गरीब के घर में पैदा हो गया, मैं क्यों। हाँ, आप बहुत सी बातों से आप एक दूसरे का आप कंपेयर कर सकते हैं। अरे अपने आप को आप दुखी महसूस कर सकते हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपको जिस घर में रखा है, खुदा ने आपको जिस गांव में रखा है, आपको जिस गली में रखा है, जिस सड़क कहीं भी आप रखते हो, आपका जो प्रभु ने घर दिया है वही खुदा ने पहले से आपको रखा। आप यहीं पर रहें, आपके लिए यही जगह सही है। मेरे बात समझ नहीं समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कोई ये बोले कि मैं सही जगह पर नहीं हूं, मुझे क्यों प्रभु ने उसके समान नहीं बनाया, मुझे उस व्यक्ति जिसके पास बहुत है आज मेरे पास क्यों नहीं है। अगर कंपेयर करता उसके पास बहुत है मेरे पास क्यों नहीं है, और इस बात को सोच सोच करके वो दुखी होता है।
हम आपसे, मैं कह रहा हूं इस बात को, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, कि खुदा कहता है जिसको जितना देगा प्रभु उससे उतना हिसाब भी लेगा, है उससे उतना हिसाब लिया जाएगा। खुदा ने आपको जिस जगह पर रखा है आप वहीं पर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। अरे मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, कुछ लोग बिजनेस करता हूं, मुझे और कोई काम क्यों नहीं मिल गया? खुदा ने आपको बिजनेस दिया है इसलिए ताकि उस बिजनेस से आप प्रभु की महिमा करें। उस किसी प्रभु ने किसी को सेवा दी है, आप प्रभु की सेवा करें। तो अब आप सोच रहे मेरे पास पैसा नहीं है इतना बहुत, अगर मैं बिजनेस करता तो मेरे पास बहुत पैसा होता तब ठीक रहता। खुदा ने कहा है तो पैसे के पीछे मत भागो, तुम मेरी सेवा करो, तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए मैंने तुम्हें ठहराया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जिसको जो काम दिया है अपने काम में बिल्कुल वफादारी से करिए। आप मैं अच्छा नहीं हूं या मैं बहुत अच्छा, हालेलुया, ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। और धन्यवाद इस विषय का दे सकते हैं कि खुदा तूने मुझको जहां पर रखा है अच्छी जगह रखा है और बेस्ट रखा है, और तूने मुझे इसी काम के लिए रखा है। हालेलुया। मैं कभी कैसा सोचता हूं कि अगर आंख अगर पीछे होती, अगर आंख नीचे होती तो क्या सही होता? मेरे समझ सही नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर नाक यहां के बजाय अगर नाक ये उल्टी होती सही होता क्या? सांस तब भी लेते आप, लेकिन जितना गंदगी होता सब खटाखट उसी में। हाँ, जब सर्दी होती तो नाक बहता ही नहीं बहता, पता लगा कि उसी में भरा ही रहता हो तो उसको उलट करके उसको गिराना पड़ता। लेकिन खुदा हमारा सही जगह से नाक को नीचे करके रखा है। अच्छा बना। सही कह रहे हैं। मैं आपको समझाने की मैं बात का, हंसने की बात का हंसी, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ने जो हमको जैसे बनाया है और जिस जगह पर रखा है, ये उदाहरण इसलिए मैं शरीर का दे रहा हूं कि बिल्कुल सही उदाहरण है ये। अगर आंख के ऊपर अगर ये बरौनी नहीं होती तो क्या होता पता है? जब आप स्नान करते हैं ना तो पूरा डायरेक्ट आंख में पानी घुस जाता, लेकिन ये पूरा छाता के समान है, जब पानी डाल दो इसे करके कट जाता है। इसे देखो बरौनी बिल्कुल खुदा ने जैसे भी बनाया बिल्कुल सही बनाया। हालेलुया। इसलिए हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। हम ये दुखी ना हो करे क्यों मुझे प्रभु क्यों ऐसा बनाया, और मैं इस बात को नहीं कहें खुदा कि अरे इस प्रभु मैं इसके जैसा मैं नहीं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल करिए प्रार्थना, आप बिल्कुल बाइबल को पढ़िए, बिल्कुल सब कुछ करिए, लेकिन हम किसी को तौलने का काम हमारे प्रभु का है, साहुल लगाने का काम हमारे परमेश्वर का है। क्योंकि हमारा परमेश्वर साहुल लगाएगा, हमारा परमेश्वर आग से वो आपको तापेगा, उसको आपको तपाएगा उसको। हालेलुया। इसलिए आप तपने के लिए तैयार रहिए। इसलिए वो जब आपको साहुल लगाएं तो आपको नापने का काम करें, आपको आप नापने के लिए तैयार रहिए और कहिए खुदा मैं बिल्कुल तैयार हूं। हालेलुया। और जैसे उस जो कहानी है कि जिसको 5 तोड़े 2 तोड़े दिए गए, बिल्कुल उसी तरह हम वफादार रहे। हालेलुया। बिल्कुल वफादार रहें। आज का दिन एक कल नहीं आएगा और कल का दिन आज नहीं रहेगा। हालेलुया। और एक बात है, समय, ये जो आपकी आंखें, ये जो आपके अंग हैं, जैसे आज जितना आप देख रहे हैं, एक समय आएगा आपकी आंख उतनी रोशनी नहीं देगी, कान उतना सुन नहीं पाएगा, पैर उतना दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल इस पर घमंड मत करें। ये उदाहरण दे रहा हूं आपको शरीर को लेकर के, आप इस पर घमंड मत करें, शरीर पर घमंड मत करें। उसी तरह एक और उदाहरण देता हूं, आप धन पर भी घमंड मत करें। सदा कुछ नहीं रहता। हालेलुया। सदा कुछ नहीं रहता। ये शरीर आज आप जितना भुष्ट पुष्ट है ना, एक समय आएगा कि आपको लोग पकड़ करके चलाएंगे। आपकी आंखों से जो रोशनी कम होगी तो रास्ता कोई और आपको दिखाएगा। आप किसी चीज सुनने की कोशिश करेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा ने जहां पर आपको रखा है बिल्कुल बेस्ट रखा है। आप किसी पर घमंड
मत करें। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने घमंड करी। इसने इसने इस व्यक्ति ने कंपेयर नहीं करी। इस जो पापी मनुष्य था इसने कंपेयर नहीं करी। इसने क्या कर देखिए, परंतु ये लेने वाले ने दूर खड़े होकर कहा, स्वर्ण की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर। हालेलुया। इस धनी व्यक्ति ने क्या कहा? कंपेयर किया। इसने बड़ा छोटा कि इसने ऐसा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप किसी से अपने आप को बड़ा ना बनाएं, आप अपने आप किसी से छोटा भी मत बनाएं। आप किसी से कमजोर नहीं हैं, ना आप किसी से बड़े बने। हालेलुया। खुदा ने बस खुदा के साथ साथ चलते 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 चले जाइए। बाइबल बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि खुदा ने कितने ऐसे भक्तों को, कितने ऐसे दासों को एक ही बार उनको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एक ही बार। कुछ विश्वास सोचते हैं कि अरे हम तो सेवा नहीं कर पा रहे। अरे आपने देखा होगा कि एक नामान कोढ़ी है, वो उसके घर में एक लड़की रहती है जो दासी का काम करती है और पकड़ के लाई गई है। और वो लड़की कहती है कि अगर मेरा स्वामी मेरे यहाँ अगर होता तो भविष्यता इसको चंगा, लेकिन उसने प्रचार कर दिया, लेकिन उस लड़की ने चंगाई नहीं दी। तब वो गया एलिशा के पास और एलिशा ने क्या कहा तू 7 बार डुबकी लगा ले और तू चंगा हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने भी कंपेयर किया, अरे मेरे यहाँ ऐसी नदियां नहीं है क्या, पर्पल नदियां नहीं क्या, इससे अच्छी अच्छी नदियां मेरे यहाँ हैं। अरे मैं तो सोचा था कि ये मेरे ऊपर हाथ धरता और मैं चंगा। उसने कंपेयर किया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत धनी आदमी, मेरे ऊपर हाथ रख करके मेरे लिए प्रार्थना। इसने क्या किया वहां पर? इसने अपने आप को कंपेयर किया उसे। इस सेनापति ने, नमाज सेनापति, इसने कंपेयर किया, अरे मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन कहने का मतलब उस लड़की ने प्रचार कर दिया। हालेलुया। उस लड़की ने प्रचार कर दिया। उसने कहा अगर ये मेरे यहाँ होता तो फिर ये चंगा, मेरा स्वामी चंगा हो जाता। उसका एक शब्द ही काफी है और फिर कहीं दोबारा नहीं लिखा गया कि उस लड़की ने और कोई काम किया हो। प्रभु के लोगों, इसलिए मैं कहता हूं खुदा जब आपको चाहेगा आपको इस्तेमाल करेगा। जिस जगह पर है आप बिल्कुल ईमानदारी से, बिना घमंड के आप प्रभु के काम में हाथ बटाएं। बिल्कुल हाथ बटाइए। जो प्रभु आपको, आप प्रभु से रोज पूछे, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। इस पापी ने लिखा कि इसने जो है कि लिखा, इसने अपनी आंखों को भी उठाना नहीं चाहा। स्वर्ग की अपनी आंखों में नहीं से ऊपर किया, एकदम नीचे किया है। हालेलुया। इस पापी ने कहा प्रभु मैं बिल्कुल नहीं, छाती पीट पीट करके चिल्ला चिल्ला कर इसने खुदा के सामने इसने अपने आप को निर्बल ठहराया, कहा मैं पापी हूं। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं, यदि आपके पास आशीष नहीं है, आप प्रभु से कहें प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए प्रभु से मांगिए। हालेलुया। लेकिन हम किसी के सामने मैं ये ना कहूं अरे क्या करें मेरे पास, मैं अपने आप कोसे नहीं कि प्रभु मेरे पास ये चीजें। प्रभु हमारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। खुदा मेरा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैंने क्या बताया, कंपेयर नहीं करना है, ना ही उसके कि जो बहुत अच्छा है, जिसके वो बहुत है, अरे काश इसके जैसा मैं होता, या काश इसके घरे क्या बताएं, ये जो नीचे वाला है, ये मुझसे छोटा है, ये मेरे जैसा नहीं, इसको भी नहीं करना है। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की एक देह हैं, हम सब एक बराबर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों कोई बड़ा छोटा नहीं, क्योंकि प्रभु के चेलों ने भी यही बातें कही। चेलों ने कहा रे कौन बड़ा है इसमें से, मतलब चेलों में से चेलों ने कहा सबसे बड़ा कौन है। प्रभु के जाने के बाद कौन गद्दी में बैठेगा। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने समझ लिया अंदर की बात को, प्रभु ने तसला लिया, अंगोछा बांधा, फिर उसने सबके पैर लास्ट में उनको समझा, कहा देखो सबसे जो छोटा बनेगा वही बड़ा कहलाएगा।
हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम मसीह के लोग हैं, हमको प्रभु में बिल्कुल छोटे बन करके आगे चलना है। हालेलुया। हमें बड़ा बन करके नहीं, बड़ा जो बनेगा ना उसको झुका, लेकिन जो छोटा रहेगा वही आगे बड़ा। कितना भी प्रभु आपको आशीष दे दे, लेकिन हम प्रभु के सामने बिल्कुल छोटे रहें, किसी के भी सामने हम बिल्कुल छोटे ही बन करके रहें। भले प्रभु आपको आशीष दे, बुद्धि में आपको आशीष दे, ज्ञान में आपको आशीष दे, दान वरदानों को प्रभु आपको दे करके भर के रखे आप, और धन संपत्ति प्रभु आपको आशीष दे, घर द्वार में आपको आशीष दे, गाड़ी घोड़े में आपको प्रभु आशीष दे, तमाम बातों प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन कभी भी आप घमंड नहीं करना, कभी भी आप घमंड नहीं करना। बस यही कहना, प्रभु धन्यवाद। अगर कोई आपको बड़ाई भी आप करता, अरे क्या यार भाई आपके तो पास बहुत है, अरे ठीक है प्रभु ने जो दिया सही है। हालेलुया। कि कुछ लोग आएंगे आपको ऐसी बातें बोलेंगे, आपको घमंड उत्पन्न हो जाए, आपके अंदर घमंड पैदा हो जाए। हमको सचेत रहना है, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने क्या किया था, छत पर चढ़ा और उसने क्या कहा, क्या ये सब मैंने नहीं अपने हाथों से मैंने जीता है। और लिखा वचन कहता, उसी के बाद उसको जंगल में घास चरने के लिए जाना पड़ गया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारे खुदा की आंखें हमारे आपके ऊपर लगी रहती हैं। इसलिए मेरा कहने का मैसेज कि हम अपने आप को प्रभु में नम्र और दीन कर बन करके प्रभु के साथ 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 चलते 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 उसके पास पहुंच जाएं। जब प्रभु आए तो हम सब बिल्कुल धीरे साथ उठा लिए। हालेलुया। हम उस तैयारी को आपको कराना चाह रहे हैं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो फिर हम में से कोई भी छूटने ना पाए। हम आपको वो तैयारी कराना चाह रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपको बहुत धन दे देगा, प्रभु आपके बिजनेस में इतनी आशीष दे देगा, आपकी नौकरी लग जाए। अरे बेशक जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन तैयारी ये बातें की है कि खुदा जब आए बिल्कुल हम सब पवित्र पाए जाएं, हम घमंडी ना हो जाएं। कुछ लोग, मैंने जो कहा कि ऐसा करते, अरे क्या बताए प्रभु मुझको आशीष नहीं दे, वो लोग टूट जाते हैं। जो ऐसा कंपेयर करे, क्या बताए हमको तो खुदा ने आशीष नहीं दी है, हमसे इसको बेहतर बना दिया है, ऐसे व्यक्ति टूट जाते हैं। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं ताकि आप टूटे ना। और एक बार जब आप टूटेंगे नहीं तो आप जिस जगह पर हैं, खुदा एक दिन समय आएगा उसी जगह से आपको ऐसे उठाएगा और आपको सबसे ऊंचे पर ले जाकर के बैठा देगा। हालेलुया। जैसे एक और उदाहरण देखें, दूसरे बच्चे में लिखा है कि घूरे पर से उठा के कहां पे खड़ा करता है। ऐसा मान के प्रभु तूने जहां पर हमको रखा है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन उस समय आएगा मेरे लिए कि तू हमें वहां से उठा करके ऊपर रख देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, ये कंपेयर मत करिए कि मेरी क्यों लोग इज्जत नहीं करते हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है। कुछ लोग अरे मैं बताना तो चाहता हूं लेकिन कोई मेरा सुनने के तैयार नहीं है। मैं सुनाना चाहता हूं लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसे समय आएगा, वही जो सुनने के लिए तैयार है वही आएगा, बोलेगा अरे भैया यार आपके सुनने के लिए हरदम पीछे पीछे लग जाएगा। तब आप करिए आज क्या हो गया, क्योंकि उस दिन प्रभु ने आपको उस लायक बना दिया है। हालेलुया। ऐसे लेवल पे प्रभु ले आ देगा कि आपको साथ में बने रहेंगे, और फिर चाहे 1 रुपए का सिक्का होगा वो भी चलेगा, चाहे 100 का नोट होगा वो भी चलेगा। अगर 100 की नोट बिल्कुल पुरानी हो जाएगी तब भी उतनी कीमत में चलेगी, और 1 का सिक्का बहुत गंदा हो जाएगा तब भी उतने कीमत में कि नहीं चलेगी, उतनी कीमत में। कितना भी फटी हो, कितना गंदा हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी नोट, 100 की नोट उतने 100 के ही कीमत में जाएगी। हालेलुया। और आप बोले अरे क्या बताएं, मैं तो बहुत पुराना हो गया हूं प्रभु। अरे वो पुराना भले हो गए, लेकिन वो जो कीमत है उस कीमत में बने रहें। हालेलुया। कीमत तब उसकी उतर जाएगी जब वो रुपया 2 भाग में हो जाएगा, 4 भाग में हो जाएगा। समझ मेरी बात नहीं? आप अपनी कीमत को बना करके
रखिए। हालेलुया। अपने लेवल को प्रभु के साथ बना करके रखिए। आप किसी दूसरे साथ कंपेयर मत करिए कि अरे मैं इसके जैसा इससे अच्छा होता या इससे मैं अच्छा हूं। नहीं, प्रभु के लोग हों, बिल्कुल प्रभु के साथ नम्र और दीनता के साथ बिल्कुल बने रहिए। आप जिस जगह पर हो प्रभु आपको वहां से उठा करके और आगे ले जाएगा। हालेलुया। आप जिस जगह, आज जो मैं बातें कह रहा हूं इसको आज की बात समझ लीजिए। आप जिस जगह पर हैं और खुदा वहां से उठा करके आपको और ऊंचे स्थान पर लेकर के जाएगा। हाँ, आज की बातें आपको याद रहेंगी, तब याद नहीं आप भूल जाओगे, लेकिन उस जब आपको आज की जगह से उठा के जब आपको अच्छे स्थान ले जाएगा तब आप समझे आज प्रभु ने मेरे जीवन को काम किया, मैं तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। कभी आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, ना ही बड़ा होने के लिए ना ही छोटा होने के लिए, क्योंकि खुदा ने आपको अपने हाथों में रखा है। जिस जगह पर आप हैं प्रभु ने आपको रखा है। जब हम आप ये कहते हैं कि खुदा ने मेरे चित्र को अपने हथेली में खोद करके बना करके रखा है, तो क्या प्रभु ये नहीं जानता कि तू कहां पर है? सब जानता है। आप कुछ यही से रखा है, अभी देखो तुम्हारा समय अभी यही है, वो उतने में ही बने रहने का। वचन कहता मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी रहती हैं। जब देख रहा है कि आप जहां पर हैं तो क्यों परेशान? बस प्रभु के साथ बने। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और खुदा की इच्छा ये है आपको उस स्थान से उठा करके और ऊंचाई पर लेकर के जाए। जैसा मत्ती 1 पद खोल करके फिर जल्दी खत्म करते हैं। मत्ती अध्याय खोलेंगे, मत्ती अध्याय खोलेंगे 5 अध्याय। चौदह 5 के 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या रखा है? आपको ज्योति की नाई बनाकर रखा है। इसलिए हमें किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं, हम दूसरों को प्रकाश देने वाले लोग हैं। जहां भी हैं, छोटी लाइट या बड़ी लाइट, चाहे मरकरी लाइट, कोई भी लाइट हो, बस हम जहां पर हैं प्रभु ने जितना लाइट आपको दिया हम उतने में धीरे 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 हम उसी दूसरों को प्रकाश देने वाले बने। यहाँ पर लिखा है साफ शब्दों कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है कभी छिप, खुदा ने आपको कहां पर रखा है? पहाड़ पर रखा है, अलग करके रखा है। इसलिए आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। अगर आप बड़ा बनने कंपेयर करोगे घमंड आ जाएगा, और छोटा बनने के लिए आप जब करोगे आप टूट जाओगे। ना आपको घमंडी होना है ना ही आपको टूटना है। समझ में रोज नहीं, ना हमें घमंडी होना ना ही हमको टूटना है। नहीं, आज वो टूटने की बातें नहीं कर रहा हूं। जो टूटता है झुकना है, लेकिन टूटना। हाँ, आदमी जब पता जब टूटता है ना तो वो आदमी प्रभु के साथ कर रहे क्या फायदा प्रभु के साथ रहेंगे, इतना दिन तो हो गया मैं आज इसी दशा में पड़ा हूं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। आज कितने लोग मसीह में आते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूट गए हैं। चले तो कुछ दिन तक, जो बीज का दृष्टांत में है ना, रास्ते पे चले बड़ा उत्साह आया, लेकिन चिड़िया आया। कुछ लोग पथरीली भूमि पे गिरे, बीज उगा, लेकिन जब धूप लगा तो फिर कुछ और दिन तक चले, हो नहीं टूटे, चलते गए। लेकिन जब तकलीफें आई फिर कुछ दिन और जो झाड़ियों में था पेड़ भी बन गया, लेकिन झाड़ी ने उसको मुसीबतों ने, सताओं ने, शत्रुओं ने दबा दिया। संसार के लोगों ने उसको बढ़ने नहीं दिया, दबा दिया उसको, वो भी टूट गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो भूमि पे अच्छी भूमि पर गिरे और अच्छा फल। लेकिन एक और उदाहरण दूंगा आपको जब ऐसी परिस्थिति आई टूटने वाली, बिल्कुल आप बांस बन के रहना। बांस बन के रहना
बांस देखा है आपने ना कि बांस जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन जब उसके नीचे जब उसका बच्चा जब तैयार होता है वो धीरे सीधा टाइट होकर के सीधा ऊपर निकल जाता है। बस मेरी यही आपसे इच्छा है कि आप घमंडी नहीं बनना, आप टूटना नहीं, बल्कि आप प्रभु में बढ़ो। और मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी कलीसिया हर एक जन बढ़ने पाए। हालेलुया। बढ़ो, आपको निकलना है ऊपर, आपको ऊपर जा करके घमंडी होकर झुक जाना है। हालेलुया। ताकि और कोई उसी में से निकले, हमें टूटना नहीं है। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए, जब प्रभु ने हमें वचन दिया है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जिन लोगों ने वचन को आज सुना है और आपने समझा है, तो जरूर प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। आप जो ऊंचाई पर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक उठ नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपको उठाना चाहता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप प्रभु में और उठना चाहते हैं, प्रभु में आप बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं प्रभु से कभी भी अलग ना हूं। अपने आप को, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदा समानी बाप प्रभु लॉर्ड, हे मेरे परमेश्वर पिता, जितनों के हाथ उठे हैं प्रभु, प्रार्थना करते पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु, इनसे आपने जो बातचीत किया है प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु, जब वे अपने घरों पे रहते हैं प्रभु, तो और इस पर ये मनन करने पाए प्रभु, और बिल्कुल एक किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके दुखी ना हो प्रभु। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते आपकी दया सब पर होने पाए प्रभु। जित लोग खुद आपके मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, उन पर आपकी दया होने पाए प्रभु। जित लोग चाहते हैं कि मैं और बढ़ूं, दूसरों को प्रकाश दूं, ये मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में इनको लीजिए, अपने कब्जे में इनको लीजिए प्रभु, ताकि खुदावन ये जहां पर है प्रभु यीशु, उसी जगह पर रह करके खुदावन ये दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों को आशीषित करने पाए प्रभु। और खुदावन ये वहां से जहां पर है आज, खुदा अपने वहां से उठा करके प्रभु, वचन जैसा लिखा है आप ऊंचे पर ले जाएंगे खुदावन, ताकि और लोगों को प्रकाश दे प्रभु। ऐसे ही प्रभु यीशु रुकेगा नहीं खुदावन, और जब आप आएंगे प्रभु यीशु बादलों के साथ, और हम में से हर कोई प्रभु तैयार होकर के प्रभु एकदम दुल्हन की नाई तैयार रहेगा प्रभु, और तब आप आएंगे और आप ले जाएंगे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग पिता के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये उस दिन के लिए तैयार हो प्रभु। आप जब आते हो प्रभु, बिल्कुल आनंद के साथ प्रभु, आपकी रोज बाट जो है प्रभु, आकाश की तरफ निहारते रहें कि प्रभु आप कब आ रहे प्रभु। बिल्कुल स्वर्ग की तरफ निहार करें प्रभु, आप आएंगे और मैं तैयार हूं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर पिता, दुआ करते कोई किसी के अंदर घमंड न आने पाए प्रभु, और कोई टूटने ना पाए प्रभु ईश्वर और पिता, कोई आपसे अलग ना होने पाए प्रभु, बल्कि प्रभु आपके साथ साथ बिल्कुल साटा हुआ की तरह प्रभु, जैसे पेड़ में जब कलम लगाया जाता है बिल्कुल साट दिया जाता है प्रभु और फल लाता है प्रभु, उसी तरह पिता यीशु ये सब साटे जाए, और आप में साटे गए हैं प्रभु यीशु, और बहुत फल लाए प्रभु यीशु। एक दो फल नहीं प्रभु, बहुतायत से फल लाए और दूसरों को फलवंत करने पाए प्रभु यीशु, आशीषित करने पाए प्रभु यीशु। प्रेमी परमेश्वर खुदावंद लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और हर एक एक खुदा आपने आशीषित किया प्रभु। जिन लोगों ने आज के वचन को सुना है आपने आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता यीशु के सर्वोत्तम नाम में आमीन।